नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपना अपना यूट्यूब चैनल केवी एकेडमी 2.0 में। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे सिलेबस डिस्कशन के बारे में। टोटली हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर चुके थे। पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल डेंटल, तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से सिलेबस को डिस्कशन कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक यूनिट को हम लोग देखते हुए जाएंगे। फिजिक्स का पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ को देखने वाले हैं। ठीक, क्योंकि पॉलिटेक्निक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को देखना है, और पैरामेडिकल में आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके आ जाता है एक्स्ट्रा में। तो उसको भी हम लोग देखते जाएंगे टाइम के अनुसार। ठीक, तो पहले हम लोग इन 3 सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर उधर वाला 3 सब्जेक्ट पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ रहा है उन सभी को क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये क्लास जो है ये पॉलिटेक्निक वाले भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल वाले भी कर सकते हैं और पैरामेडिकल डेंटल वाले भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमाएं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, ये काफी बेसिक चैप्टर है, इसको जानना इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी चैप्टर में जाइएगा तो आपको उसका यूनिट लिखना पड़ता है, उसका डायमेंशन लिखना पड़ता है। इसी कारण से इस चैप्टर को बेसिक माना गया है कि इस चैप्टर के बगैर आप दूसरा चैप्टर को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाइएगा। ठीक, तो हम लोग यूनिट के बारे में समझेंगे। पहले यूनिट कहते किसको है? ठीक, मात्रक सबने पढ़ा होगा, क्लास 9 से ही साइंस में दिया हुआ रहता है। विज्ञान का जो एक बुक आता है उसमें दिया हुआ रहता है मात्रक, विमाएं, सारा चीज का अलग अलग से वहाँ चैप्टर वाइज दिया रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक ही जगह सारा चैप्टर को एडजस्ट करके दिया गया है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा बेसिक से हायर लेवल जाइएगा तो एक जगह थोड़ा सा ज्यादा चीज देखने को मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट के अगर बारे में बात करेंगे तो यूनिट क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? एक भौतिक राशि है। यूनिट क्या है? भौतिक राशि है, जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको मतलब कि दिखाने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब बात करेंगे कि वो जो दो राशि है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले बात की कि पहला हमने बोला कि यूनिट एक क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, अब बात करेंगे कि यूनिट को दर्शाने के लिए कितने मतलब राशियों की आवश्यकता होती है। नंबर्स ऑफ क्वांटिटी कितने चाहिए हमें? दो क्वांटिटी चाहिए। कितने? दो। याद रखना है, दो क्वांटिटी चाहिए। सबसे पहला क्वांटिटी आपको चाहिए कौन सा? आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। आप जैसे किसी दुकान में जाइएगा, कहाँ जाइएगा? किसी भी दुकान शॉप में जाइएगा, तो आप बोलिएगा कि भैया हमको 5 kg आटा चाहिए। क्या चाहिए? 5 kg आटा चाहिए। क्लियर है? 5 kg आटा के बदले अगर आप सिर्फ उसको बोलिएगा कि दुकानदार भैया को, भैया हमको 5 चाहिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा आप क्या उसको बोल रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए यूनिट का जरूरी इसीलिए पड़ा है कि हमको बताता है कि वो केजी में द्रव्यमान के रूप में हम इसे मीटर में मापते हैं ना, वो यूनिट से एक प्रकार का। ठीक ना? तो यहाँ से टोटली बात कर ली हम लोग की यूनिट कहते हैं किसको है कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो जिसमें एक है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है यूनिट्स। इन दोनों राशियों को मिलाकर के एक यूनिट्स का एक यूनिट आता है हमारे पास, है ना। तो अब हम लोग अगला देखने वाले हैं क्या कि अगला टर्म हम लोग देखेंगे कि मात्रक पद्धति, है ना। यूनिट सिस्टम को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, लिखना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ समझना है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वैसे सॉल्व हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम बोल सकते हैं या यूनिट मेथड बोल सकते हैं इसको। ठीक ना, तो इसको हम लोग मुख्यतः 3 रूप से देखेंगे, है ना। इसको कितने रूप में हम लोग देखने वाले हैं? 3 रूप में देखने वाले हैं मापन पद्धति को, है ना। मात्रक पद्धति या मापन पद्धति बोलिए, वही आ जाता है। ठीक, 3 रूप में हम लोग देखने वाले हैं। पहला है आपका, आप सबने पढ़ा है एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक, उन्हीं 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो पहला आपके पास क्या है? सीजीएस सिस्टम, है ना। सीजीएस सिस्टम बोल सकते हैं या सीजीएस पद्धति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सीजीएस सिस्टम, क्या तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है आपका? एफपीएस सिस्टम। दूसरा क्या है? एफपीएस सिस्टम। तीसरा क्या है? एमकेएस सिस्टम। तीनों के बारे में हम लोग बारी से बात करेंगे। पहला क्या है आपका? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। क्लियर है? अब बात करेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो सबसे पहले एस को लेते हैं हम लोग। एस फोर हो जाएगा आपका सेकंड, जो आपको समय मतलब टाइम को दर्शाता है ना। इसको टाइम, टाइम को किसमें? सेकंड में मापते हैं। ठीक, और जी से आ जाएगा आपका ग्राम। द्रव्यमान, मास को हम लोग किसमें? द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान को हम लोग किसमें? ग्राम में उसको मेजर करते हैं। ठीक, या केजी भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग एमकेआर सिस्टम का यूज करते हैं। बट हम लोग सीजीएस देख रहे हैं तो सीजीएस में ग्राम में हम लोग द्रव्यमान को देखेंगे। सी फोर हो जाएगा सेंटीमीटर। लंबाई, लंबाई को किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक, ये हो गया आपका, क्या हो गया? सीजीएस सिस्टम। और एक बार सीजीएस सिस्टम आपको पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फ्रांस या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
फ्रांस या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है किसको, सीजीएस सिस्टम को। ऑब्जेक्टिव यही सब आएगा आपके पास, ठीक। आपको ये नहीं पूछेगा कि C4 क्या होता है, G4 क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बोलना है फ्रांस या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम सबसे पहले S4 देखेंगे, सेकंड हो जाएगा क्या, सेकंड। सेकंड हो गया, ये टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक। P4 देखेंगे, पाउंड, पाउंड द्रव्यमान के लिए। अब बोलिएगा भैया हमने केजी का यूज किया है, ग्राम का यूज किया है, ये पाउंड का यूज हमने किया ही नहीं है, इसको कैसे समझेंगे। तो आपके किसी भी दोस्त का अगर बर्थडे हो तो उसमें आप केक जब भी लेने जाइएगा तो आप उसको नहीं बोलिएगा कि हमको 5 केजी केक चाहिए, आप उसको बोलते होंगे कि हमें 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड का ही केक चाहिए। केक को पाउंड में मापा जाता है और बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसको पाउंड में मापा जाता है। क्लियर है। आपको एक उदाहरण दिए जिससे आप रिलेटेड करते हैं ना, जिसको आप लिए भी होंगे, उस केक को बहुत सारे स्टूडेंट यूज भी किए होंगे अपने दोस्त का बर्थडे में, ठीक। और एफ की बात करें तो हो गया क्या, सेकंड हो गया, पाउंड हो गया। एफ से हम लोग बात करेंगे फुट की, फुट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, फुट की। फुट मतलब लंबाई को हम लोग फुट में भी मेजर कर सकते हैं, किस फुट में भी मेजर कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में भी, ग्राम में भी, टाइम को सेकंड में करेंगे, ठीक ना। यहाँ से और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, आपके सामने में हम सारा चीज लिखते हुए जा रहे हैं, क्या हम आपके सामने में सारा चीज लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, आप फिर S4 हो जाएगा आपका सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। K4 हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में। MKS मैंने बोला था ना कि द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में हम लोग मेजर करेंगे, ठीक। उसके बाद M4 हो जाएगा मीटर, M4 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने टोटली को देखा कि मतलब कि लंबाई जो है, लंबाई को मीटर में भी, फुट में भी, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। अगर द्रव्यमान की बात करें, किलोग्राम, पाउंड और ग्राम में माप सकते हैं। टाइम को तीनों जगह सेकंड में ही मेजर करते हैं, मापते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि मापन की पद्धति, मेजरमेंट मेथड को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं और एक मेथड को, किसको, और एक मेथड को देखने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति को। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप, है ना। तो हम लोग अब देखेंगे क्या, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये सब बेसिक है, आप सबने पढ़ा होगा पहले भी, है ना। बस उसको थोड़ा सा रिवीजन करना है, ताकि हम नहीं सोच रहे एक भी पॉइंट्स होते बाद में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वही बने आपसे, ठीक। तो अब हम लोग देखने वाले क्या, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ नेशनल। एक कहानी सुनिएगा, इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक ना। हमारे पास तीन सिस्टम था, एक का MKS, CGS और एक FPS। मतलब कि तीनों को हम लोगों ने देखा, तीनों में से हमको एक और सिस्टम की आवश्यकता पड़ गई कि जैसे कि वो सब क्या था कि एक कंट्री में चल रहा है, दूसरा में नहीं चल रहा है, ये सब जब बाधाएं आने लगी तो हमें एक और सिस्टम की आवश्यकता पड़ गई। तो वो सिस्टम आ गया SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम आ गया आपके पास, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम आ गया, ठीक। तो इस सिस्टम में क्या गया कि इस सिस्टम का सबसे पहले बैठक जो है वो फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया, फ्रांस में किया गया। फ्रांस का राजधानी आप सबको पता होगा कहाँ है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका बैठक 1971 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1971 ईस्वी में किया गया। जब इसका बैठक किया गया 1971 ईस्वी में, उसी अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में इसका क्या गया, SI सिस्टम पद्धति को मान्यता मिला। इंटरनेशनल सिस्टम को कब, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको मान्यता मिला, ठीक। तो वहां से SI सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में आ गया। कितने पार्ट में आ गया, समझते जाना है। SI सिस्टम, SI सिस्टम कितने, SI सिस्टम बोले या यूनिट्स बोले वही बात है, यूनिट्स ही लिखते हैं, SI यूनिट्स, ठीक। तो ये कितने भाग में आ गया, ये 2 में आ गया। एक आपका आ गया आधारी मतलब बेसिक यूनिट, आधारी मात्रक, और एक इसी को बोलते क्या, बेसिक, बेसिक यूनिट सब जानते हैं आपको, है ना, बस थोड़ा सा देखना। आधारी, और उसके बाद एक आ गया आपका क्या, पूरक, क्या नाम है उसका, पूरक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पूरक मात्रक इसको बोलते हैं, ठीक। अब बोलिए भैया यहाँ एक और हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने, एक और पढ़ा होगा व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट्स। वो इसलिए हमने बता रहे हैं कि वो आधारी मात्रक की सहायता से बन जाता है, तो उसको इसीलिए हमने रख दिया है कि उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। जिस भी राशि को हम लोग किसी अन्य राशि मतलब आधारी राशि के बेस पर अगर हम लोग प्राप्त करते हैं उसको डिराइव यूनिट्स बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, बस इतना अंतर है, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो आधारी मात्रक है इसकी संख्या टोटल कितना है, 7 है, और ये सप्लीमेंट्री का 2 है, सप्लीमेंट्री का 2 है। सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री का लिखते हैं, जगह कहाँ है, उसके बाद हम लोग आधारी का देख लेंगे, ठीक।
अगर टोटल हम लोग देखेंगे तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री का 2 है ना। पहला हम लोग लिखते हैं क्या, समतल कोण, पढ़े होंगे आप लोग है ना, समतल, एक हो गया समतल कोण। और अगर दूसरे की बात करें हम लोग तो दूसरा हो गया ठोस कोण है ना। समतल कोण और ठोस कोण, समतल कोण को हम लोग किससे मेजर करते हैं, समतल कोण को हम लोग रेडियन से मेजर करते हैं, किससे, रेडियन। और इसको संक्षेप में मतलब कि संकेत में RAD लिखा जाता है, और इसको हम लोग स्टेरेडियन, स्टेरेडियन SR से इसको मेजर करते हैं, SR इसको हम लोग संकेत में इसको लिखते हैं। मतलब कि यहाँ से पूरा का हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स में देखें समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मतलब प्लेन एंगल, और अगर ठोस कोण को बात करें तो सॉलिड एंगल। क्लियर है, यहाँ तक थोड़ा सा फास्ट होगा तो उसको कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा कम करके आप देख सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो को एडिट करके उसमें हम कुछ कम कर लेंगे, ठीक है ना। समतल कोण और ठोस कोण, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों हमने देख लिया। अब बात आती है आधारी मात्रक मतलब बेसिक यूनिट की बात आती है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन सा होता है, इसको हम लोग रब करते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग से हम लोग आधारी मात्रक को देखेंगे। ठीक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हमने देखा कि एसआई सिस्टम को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक और पार्ट कौन सा होता है, हमने ये बताया कौन सा, डेराइव यूनिट, जिसके बारे में हमने अभी बताया। ड्राइव यूनिट अभी थोड़ा सा यूज करेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, आधारी मात्रक, क्योंकि हम लोग पूरक मात्रक को देख चुके हैं, पूरक मात्रक को देख चुके हैं। ठीक, तो आधारी मात्रक में हम लोग क्या देखेंगे, आइए देखते हैं क्या, कि पहला जो आपका है वो है क्या, लंबाई। आधारी मात्रक कितना है, 7 है हमारे पास, कितना 7 है। पहला लंबाई है, लेंथ, इंग्लिश ही लिखते हैं ना। दूसरा है आपका क्या, टाइम। तीसरा मास। चौथा टेम्परेचर, इंग्लिश हिंदी में मैंने नहीं रखा है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। पांचवा, आपको एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, दोनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, आपको जो सहूलियत है उसमें बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करते हैं, ताकि आपको जहां भी कंफ्यूजन हो आप इंग्लिश के माध्यम से समझ सकते हैं या हिंदी के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक ना। टेम्परेचर हो गया, उसके बाद चौथा, पांचवा आपका आ जाएगा क्या, करेंट। 6 आ जाएगा आपका क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। लास्ट आ जाएगा मास ऑफ सबस्टेंस, या क्या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस बोल सकते हैं इसको, पदार्थ की मात्रा, सबस्टेंस। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिट्स को देखेंगे। लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, छोटी लिखी या बड़ी कोई दिक्कत नहीं, एम लिख सकते हैं। ठीक, टाइम को सेकंड में, एस, मास को किलोग्राम में, केजी, टेम्परेचर को किसमें, केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर को किसमें हम लोग माप सकते हैं, केल्विन में, इसके लिए हम लोग के लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है करंट को एम्पियर में, एम्पियर में लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मोल में, इसको ये लिख सकते हैं। टोटल 7 देखे हमने, और पूरक एंगल जो है आपका, मतलब कि अब बात करें तो आपका कौन सा है, आपका जो पूरक यूनिट था, मतलब कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो था, उसमें हम लोग 2 को देखा, एक था आपका क्या, प्लेन एंगल, और एक सॉलिड एंगल, मतलब कि समतल कोण और ठोस कोण। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, और इसको हम लोग संकेत में RAD लिखते हैं। और अगर आप मतलब कि ठोस एंगल की बात करें, ठीक ना, मतलब सॉलिड एंगल की अगर बात करें तो सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में SR लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने आधारी मात्रक मतलब कि बेसिक यूनिट्स के बारे में देखा। बेसिक यूनिट्स हम लोग हमारे पास 7 है। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, उसको एम से हम लोग संकेत में लिखते हैं, एम। टाइम को सेकंड में एस, और मास को किलोग्राम में केजी, टेम्परेचर को केल्विन में के, करेंट को एम्पियर में ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मतलब इसको मोल में हम लोग मेजर करते हैं, तो मोल लिखते हैं इसका संकेत। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका सारा चीज, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बस थोड़ा सा और,
5 मिनट का क्लास होगा आपके पास, है ना। थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा है, बस ये यूनिट ही समाप्त हो जाएगा। छोटा सा यूनिट है इसीलिए हमने सोचा इसको वन शॉट में ही समाप्त कर दें। अब जो टॉपिक्स आने वाला है उसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा और बचा हुआ है आपके पास 5 मिनट का, है ना, क्लास 5 मिनट होगा और आपके पास, ठीक है। तो हम लोग पहला देखेंगे क्या, लाइट ईयर को, प्रकाश वर्ष को। ये कुछ अलग टॉपिक्स है ना, तो इसको देखते हैं लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। लाइट ईयर्स कहते किसको है, इसका डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसीलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। लाइट ईयर्स होता क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। लाइट ईयर्स वो होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में, है ना, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर्स कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर है। तो अब बात आता है कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। हम पहले 3 क्वेश्चन आपके पास लिखते हैं, ठीक ना। एक ये हो गया, दूसरा आपके पास आता है क्या, खगोलीय इकाई। बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे इसको और कुछ पढ़े भी होंगे। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये क्या होता है कि यह भी दूरी का ही मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। क्लियर। अब तीसरा और एक है आपका पास पारसेक। जब आप सेट मारिएगा तो आपको ये दिखेगा, है ना, ये क्वेश्चन बड़ा दिखेगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पारसेक। ठीक। हम लोग शुरू से बात करते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स हमने क्या बताया कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर। 10⁻11 नहीं, यहाँ 15 होता है ना, 15 मीटर। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसको अप्रॉक्स में लिखेगा तो हो जाएगा कितना, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको अगर अप्रॉक्स में लिखा हुआ कहीं आपको दिखे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद खगोलीय इकाई की बात करें तो खगोलीय इकाई हमने क्या बताया, यह भी एक दूरी का ही मात्रक है। यह क्या बताता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का मध्य डिस्टेंस को बताता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल, 1 एस्ट्रोनॉमिकल इकाई क्या होता है ना, यूनिट्स बराबर क्या होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11, कितना, 10⁻11 मीटर। इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर। ये दोनों ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, अप्रॉक्स डाल सकता है या इसका एग्जैक्ट कुछ वैल्यू डाल सकता है, ये वाला। ठीक। अब पारसेक की बात करें तो पारसेक क्या है कि ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसका ये वैल्यूबल इसलिए है कि ये दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, पारसेक के बारे में पूछता है। आपको एस्ट्रोनॉमिकल कम दिखेगा, लाइट ईयर कम दिखेगा, मगर अगर पारसेक की बात करें तो पारसेक बहुत ज्यादा दिखेगा। पारसेक का यूज दूरी मापने में किया जाता है और यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है ना। तो 1 पारसेक बराबर अगर आपको कोई पूछे, क्या पूछेगा, 1 पारसेक, 1 पारसेक बराबर अगर आपको कोई पूछे तो 1 पारसेक बराबर क्या होगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्या, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो टोटली हमने 3 चीजों को देखा, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड पारसेक के बारे में हमने भी देखा। तो लाइट ईयर में क्या देखा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद खगोलीय यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और अगर आप पारसेक की बात करेंगे तो पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और इसका जो 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर याद रखना है अच्छे से ज़्यादा टाइम तक तो आप किस तरह से याद करेंगे, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस लाइट ईयर के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ समझना है क्या कि प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। अगर बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, खगोलीय इकाई की, खगोलीय इकाई क्या होता है कि अभी एक दूरी मापने की ही इकाई है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का मध्य डिस्टेंस, सूर्य और पृथ्वी के बीच का
मध्य डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इक्वल टू होता है कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपका पारसेक आ जाता है। पारसेक दूरी मापने की तो सबसे बड़ी इकाई है। आई होप कि यहाँ तक आपको टोटली बात समझ में आ गया होगा जितना भी हमने बताया। थोड़ा सा यहाँ पर छूट रहा है आपका डायमेंशन यूनिट, लगभग हम लोग क्लियर कर चुके हैं। डायमेंशन में कुछ नहीं करना है। डायमेंशन में क्या होता है कि 3 चीजों को बेसिक लेके दिया जाता है। थोड़ा सा हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये यूनिट ही समाप्त करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा लेक्चर इस यूनिट के लिए अलग से बने। ठीक ना, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो डायमेंशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। डायमेंशन मात्रक होता क्या है, तो मात्रक में कुछ नहीं याद रखना है आपको, आपको डिफिनेशन नहीं रखना है। ठीक है, सीधा आपको जाना है MLT, इन 3 चीज के बारे में आपको जाना है। मात्र M फॉर केजी, जहां भी रहेगा M यूज करेंगे, और जहां मीटर लेंथ रहेगा है ना, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान इसको बोल सकते हैं, द्रव्यमान के लिए M का यूज करेंगे, और लेंथ के लिए L का यूज, और टाइम के लिए T का। अब यहाँ पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखेंगे क्या, कि जैसे अगर आपको पूछ ले कि कोई कि वॉल्यूम, आयतन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए आप, है ना, तो सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, यूनिट लिखिएगा। यूनिट से पहले अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबको पता है ये होता है। तो लेंथ को हम लोग किस में मापते हैं, अभी हमने बताया लेंथ को किसमें, मीटर में, चौड़ाई को, विड्थ को भी किसमें, मीटर में, हाइट को भी मीटर में। तो यहाँ से दिख रहा है कि मीटर का क्यूब आ रहा है वॉल्यूम का यूनिट्स, वॉल्यूम का ये यूनिट्स हो गया, मीटर क्यूब क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। अगर इसका डायमेंशन अगर लिखे हम लोग तो देखिए लेंथ, ये मीटर क्यूब मतलब लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल है इसके लिए, एल है, एल का क्यूब लिख देंगे। देखिए यहाँ आपको मास नहीं दिख रहा होगा, क्या आपको मास नहीं दिख रहा होगा, मास नहीं दिख रहा है तो m का पावर 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, m का पावर 0 लिख देंगे। और आपको पता है किसी भी चीज के ऊपर में पावर 0 लिखने से उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो l का क्यूब इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, l का क्यूब ही आएगा, इसीलिए m का पावर 0 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ टाइम भी नहीं दिख रहा है तो t का पावर भी 0 लिख दीजिए। ये हो गया आपका फुलफिल डायमेंशन वॉल्यूम का। इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा, और कुछ है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला याद रखना है और यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए उसका टोटली आप डायमेंशन कर सकते हैं। आपको फोर्स का पूछ देगा, है ना, पृष्ठीय तनाव का पूछ देगा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का पूछ देगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है इसको, इसलिए इसका यूनिट्स को देख लीजिएगा। इसको फॉर्मूला से ही यूनिट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला से यूनिट्स को लिखिएगा, यूनिट से आप डायमेंशन में चले जाइएगा, वहां से आपका टोटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगले क्लास में लोग नेक्स्ट यूनिट्स के साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, और हो सकता है वो लेक्चर केमिस्ट्री का हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट वे में अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बोरिंग फील नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते जाए तो बोरिंग सा फील होने वाला है, और जब ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स आएंगे फिर वहाँ मजा आने वाला है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल ही आता है आपके एग्जाम में, खास करके पैरामेडिकल का अगर आप प्रीवियस ईयर सेट देखिएगा तो उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया है। थोड़ा हाइयर लेवल होता है साइंस, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो थोड़ा सा लेवल को हाई करता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग डीपली पढ़ते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बस यही तक रखेंगे, और वीडियो अगर आप अभी तक वॉच किए हैं तो आई होप आप सिंसियर स्टूडेंट है, और वीडियो को जरा जरा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उसको भी कुछ फायदा मिल सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।